रिसोर्सेस। रिसोर्सेस होता क्या है? तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे उसे हम लोग रिसोर्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे टेबल हो गया, टेबल, चेयर, पेन, कॉपी, बुक। ठीक है, पेन, बुक, हॉस्पिटल्स, स्कूल, ये सभी रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। ठीक है, ये सभी रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, यानी जिसकी हम ज़रूरत कर, जिसका उपयोग कर रहे हैं वो रिसोर्सेज में काउंट हो रहा है। जिसको हम लोग ज़रूरत में नहीं लेंगे वो रिसोर्सेज नहीं होगा। ठीक है, वो उसके लिए रिसोर्स में नहीं होता। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चे जो क्या कहेंगे, जिसकी उम्र 5-6 महीने है, उनके लिए स्कूल्स को तो हम रिसोर्सेज नहीं कहते। उनके लिए जो रिसोर्सेज है जो वो उपयोग में, अब रिसोर्सेज टू टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। रिसोर्सेज भी टू टाइप से हैं। रिसोर्सेज हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी जो रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं वो 8 क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप 9th में भी पढ़ोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज या पीपल आर 9th में हो सकता है। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर पीपल एज रिसोर्सेज, ये एक चैप्टर आता है जो हम लोग 8-9 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सीखते हैं कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या है। रिसोर्सेज तो हम लोग समझ गए कि रिसोर्सेज होता क्या है। रिसोर्सेज जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। ठीक, रिसोर्सेज भी टू काइंड्स हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है मैन मेड। ठीक है, फर्स्ट हम लोग नेचुरल पढ़ते हैं, दूसरा मैन मेड पढ़ते हैं। नेचुरल बाय नेचर, जो नेचर के द्वारा बना गया। ठीक है, बाय नेचर बना है, बाय क्रिएटेड बाय द नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय द नेचर। मैन मेड रिसोर्सेज आर मेड बाय और द क्रिएटेड बाय द मैन। ठीक है, बाय ह्यूमन। ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज आर मेड बाय मैन। तो जो इंसानों से बन, जो हम लोग जिन्होंने हम लोग द रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द मैन मेड। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, ये सभी चीज़ें जो हैं, स्कूल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें क्या हैं, मैन मेड में आएंगी। नेचुरल में क्या आता है, हिल्स आते हैं, रिवर्स आते हैं। ठीक है, कुछ माउंटेन्स आते हैं। ये सभी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज बाय नेचर, हिल्स, रिवर, माउंटेन, सीनरीज वगैरह जो हम लोग देख घूमने जाते हैं। मैन मेड में क्या है, बाय ह्यूमन, क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स, पार्क्स वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसके अलावा कि नेचुरल में भी या रिसोर्सेज में भी और भी टर्म्स आते हैं। एक आता है एस्थेटिक वैल्यू। रिसोर्सेज की भी कुछ वैल्यू होती है, एक एस्थेटिक वैल्यू और दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू क्या है, जैसे आप पहाड़ घूमने गए। ठीक है, आप पहाड़ घूमने गए, आप जंगल वगैरह घूमने गए, तो आपको सीनरी काफ़ी अच्छी लगी, आपने इंजॉय किया, बट यू कांट पे एनीथिंग। आपने वहाँ पैसे नहीं दिए, यू इंजॉय द सीनरी ऑफ द नेचर।
that means enjoy the beauty of the nature, enjoy the beauty of nature without paying या विदाउट पेइंग एनी मनी या इन्वेस्टिंग एनी मनी। ठीक है, बिना पैसे खर्च किए आपने इंजॉय किया सीनरी वगैरह, नेचर इंजॉय किया, उसको एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू, अब जिस भी चीज़ों की वैल्यू होगी, प्राइस होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको पे करना पड़े, वो होगा इकोनॉमिक वैल्यू में। जैसे हम लोग पार्क वगैरह जाते हैं, ठीक है, पार्क्स हुआ, जू वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों में जब हम जाते हैं तो हम लोग को पे करना पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है, तो ये क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू। जितने भी गवर्नमेंट बॉडी हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सीखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो जो मेन मटेरियल्स हैं, जैसे स्कूल, ब्रिज, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह जो हम लोग देखते हैं, ये सभी टेक्नोलॉजी से बनी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, यानी मॉडर्न मशीनरीज से बनती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या टर्म होता है, द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट knowledge and skill, the application of the latest knowledge and skill in doing or making things with the help of modern मशीनरीज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरीज। यानी जो हम लोग लेटेस्ट एप्लीकेशन का, जैसे मॉडर्न मशीन्स वगैरह जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, कंप्यूटराइज चीज़ें को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और उन कंप्यूटराइज चीज़ों को हम लोग अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के अनुसार, ह्यूमन रिसोर्सेज दैट मीन द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। नॉलेज और स्किल्स क्या हैं, नॉलेज, स्किल्स, विजडम, हेल्थ, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करता है, किसी भी रिसोर्स को वैल्यूबल सब्सटेंसेस में, वैल्यूबल एसेट में चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कॉटन से फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, कॉटन से अगर फाइबर बना रहे हैं तो वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यहाँ पे मर्ज कर जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, न्यू एप्लीकेशन को, लेटेस्ट मशीन यानी मॉडर्न मशीनरीज को डिनोट कर रहा है। ठीक, और उससे, उस कॉटन से हम लोग क्या बना रहे हैं, फैब्रिक्स बना रहे हैं मशीन की हेल्प से। और मशीन चलता कैसे, अपने नॉलेज और स्किल्स, यानी हम लोग अपनी नॉलेज और स्किल्स में उसमें ग्राफिक्स और डिज़ाइंस देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट्स को मार्केट में हम लोग उसको वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में बनाते हैं। ठीक है, या मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अब एक टर्म इसमें भी हम लोग सीख लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या। जब ह्यूमन रिसोर्सेज की जब बात हो रही है तो ये भी जानना ज़रूरी होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या। ठीक है, तो और है क्या, ये क्यों ज़रूरी भी है।
ह्यूमन रिसोर्सेज जो अभी आप लोग को बताएं includes the quality and ability of human beings. Human resources includes the qualities and abilities of human beings. ठीक है, तो जैसे कि आपकी ह्यूमन एबिलिटीज़ में या एबिलिटीज़ में क्या हो गई, आपकी नॉलेज हो गई, ठीक है, आपकी नॉलेज है, स्किल्स है, विजडम है एंड हेल्थ, विजडम एंड हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। आगे के चैप्टर्स में या आगे के टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे या बातें करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ ये चीज़ जानना है कि बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के, ठीक है, बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के हम किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको टेबल या चेयर या स्कूल्स वगैरह जो बनाना है तो आपको रिसोर्सेज में किसकी मदद चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी स्किल्स, एबिलिटी यानी क्वालिटी और एबिलिटीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग घर भी बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ की आवश्यकता पड़ती है। डैट मीन्स ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से कनेक्ट होती हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करता है, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की इकोनॉमिकल स्टेटस को डेवलप करने में मदद करता है। या एक तरह से कहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के पीछे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड होता है। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड है। ठीक है, वो सभी किस पर डिपेंड है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड है। कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकल वैल्यू किस पे डिपेंड होता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग एक और टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं, पॉपुलेशन, जो फैक्टर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर 10 ईयर्स में अपनी ऑफिशियल काउंटिंग करती है, जिसको हम लोग सेंसस कहते हैं। ठीक है, ऑफिशियल काउंटिंग जिसको हिंदी में जनगणना कहते हैं, यानी कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, एंड ऑफिशियल काउंटिंग of an official counting of a country's people। ठीक है, कंट्रीज पीपल, लोगों का जनगणना जो करती है हर 10 साल में जो होता है, एवरी 10 ईयर्स में ये होता है। तो ये पॉपुलेशन भी फैक्ट करता है, ये पॉपुलेशन भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल्स को डिपेंड होता है, उससे भी कनेक्ट होता है। जैसे शुरुआत में 1901 में इंडिया में 238 मिलियंस लगभग आबादी थी। ठीक है, 238 मिलियंस के लगभग में आबादी थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2011 के लमसम में क्या हो गया, 1210 मिलियंस के अप्रॉक्स में आ गया। आज तो अभी तो लगभग 2021 में तो ये वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच ही चुका है। जहां पहले चाइना था, जहां चाइना थी अब वहां पर ये आ गया, इंडिया आ गया। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया है, इंडिया आ गया है। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या सुनते हैं, 130 करोड़ की आबादी है, लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी भारत में मौजूद है। तो ये पॉपुलेशन क्या करता है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है। ठीक है,